भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। जय जी अखिलेश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपका सत्संग सुनकर जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई है। आपके वचनों के अनुसरण करने में जीवन में सुधार किया है और नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी प्रश्न है कि आप व अन्य सिद्ध संतों जिन्होंने भगवत दर्शन किए हैं, महाराज जी कृपया करके उनका मतलब भगवान का रूप का वर्णन करें ताकि भगवत प्राप्ति और जल्दी हो सके। भगवान और भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। भगवान पांच भौतिक देहधारी नहीं है, चिदानंदमय है। चिदानंद पांच भौतिक वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। हरिवंश महाप्रभु वर्णन करते हैं श्री जी का रूप। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। देखो सखी, माई माने सखी होता है। ये सखी देखो मेरी राधा किशोरी कितनी सुंदर है। अभी आपको समझाएंगे। ब्रज की जितनी सुंदरियां हैं, एक जो ब्रज सुंदरी है वो इतनी सुंदर है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसन लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडले मधुरम राधा विधानम परम। करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए ऐसी ब्रज सुंदरी है। और ऐसी ब्रज सुंदरियां हमारी श्री जी को देखकर ग्रीवा झुका लेती है। और ऐसी श्री जी के जब रूप का वर्णन करने के लिए कोशिश की तो आगे कहा, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत नयावे। देखो माई सुंदरता की सीमा। अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों रसना हो तो भी प्रियाजू के रूप का वर्णन करने में नहीं आ सकता। जो कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी वाणी का केवल स्वरूप है। जिन नेत्रों ने देखा इनकी वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, इसलिए अधूरा ही रूप रहता है। सही रूप का परिचय नाम कराता है। जैसे आप राधा 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 जपेंगे तो जो राधा रूप आएगा, जो कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण रूप आएगा, वही आज तक कोई ऐसा रूप ही नहीं। जैसे हम मानते हैं ये रूप है प्रभु का, मानते हैं, लेकिन एक कागज पर एक चित्रकार की भावना, एक प्राकृतिक स्याही के द्वारा वो रूप रंग दे दिया गया। क्या श्री कृष्ण का रूप, श्री हरि का रूप, कोई ऐसी स्याही आज तक प्रकृति में बनी है जो श्री कृष्ण के श्याम रंग का अवलोकन करा दे? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे? सच्चिदानंद। और ये रंग कैसा है? प्राकृतिक। तो सच्चित आनंद का प्राकृतिक रंग हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक चित्र की कल्पना करके जिसने चित्र लिखा उसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया। वो एक भावना करता है। कैसी भावना करता है? भगवान मोर मुकुट बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कर्णकार की पुष्प कानों में खुशी हुई है, ललित त्रिभंगी है, अधरों पर मुरली है, सर पर मोर मुकुट है। वो अपनी भावना में बनाता चला जा रहा है, लेकिन उसने देखा नहीं है। जो श्याम की श्यामता, ऐसी कोई स्याही ही नहीं पैदा हुई जो श्याम रंग, चिदानंद रंग की। भगवान के नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे, अरविंदाक्ष। भगवान को कहा गया अरविंदाक्ष, अरविंद भगवान नेत्र। अब क्या कमल देखने से भगवान के नेत्रों को? एक बार जिसने भगवान के नेत्र देखा तो मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, या की नेह लगन में। मोहन बिक गए, जिन्होंने देखा बड़े बड़े परमहंस बिक गए, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विजयी महात्मा, वो बिक गए ऐसे भगवान का। तो कमल देखने से क्या भगवान के नेत्रों को देख लिया? नहीं देखा। भगवान के रंग की बात आती है, लेके की कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा, ऐसे तो क्या भगवान को देख लिया? तो भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। जहाँ कुछ वर्णन किया गया है वो बाहरी रूप है, आंतरिक तो जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तभी वो आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के नाम पर हम ध्यान दें, भगवान के नाम का ध्यान करें। भगवान के नाम का रूप तो देखिए, रूप नाम आधीना, वो नाम आपके सामने जो झांकी प्रकट करेगा, बस
वो स्थायी होगा। इसलिए चिर स्थायी चिदानंद रूप देखने के लिए खूब नाम जप करो, नाम महिमा। और शास्त्रों में भगवान की लीलाएं वर्णन की गई, उनको खूब पढ़ो, ध्यान से सुनो, तो हमारी भगवान की कृपा से भगवान में रति हो जाएगी। अब जैसे अपने जो मानस पटल पर, तो जैसे आप अपना बैंक बैलेंस किसी के सामने नहीं रखेंगे, अगर है नहीं तो फर्राटे मार के 10-20 हजार की गड्डी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप अरबपति खरबपति हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 2 रुपया 5 रुपया वाली कोई जाने ना कि करोड़पति है। तो जो रूप हमारे मानस पटल पर है, जिसकी आराधना करके हम जीवित हैं, वो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको बता सकें। और जो रूप पढ़ा है, जो रूप देखने को बाहर आ रहा है, हमारी श्रद्धा है तो पूर्णता नहीं है। आप सब हमारी बात को समझना, श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। और जहाँ पूर्णता है वहाँ हम गला काटने पर भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन धन है। गा सकते हैं, पढ़ी लिखी बात बता सकते हैं, लेकिन निज धन की बात नहीं बता सकते। पहले हाँ, उस तक पहुँचने की बात आपको बता देंगे कि आप राधा राधा रटो, उसी से सब प्रकाशित हो जाएगा। विपुल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ और कई बार ऐसे अपराधियों का सामना होता है जिनके परिवार में वो अकेले कमाने वाले होते हैं और पैसे की कमी की वजह से वो अपराध करता है। नहीं, उसके ये दया का पात्र नहीं है, वो दंड का पात्र है। ये उसके सोचने का विषय है, आपके सोचने का विषय केवल अपराधी है। वो अकेला है या वो दीन है या वो गरीब है, ये सोचने का विषय नहीं। आपके सोचने का विषय केवल आपने जो अपराध किया, उस अपराध का दंड देने का, उस अपराध का दंड देने तक पहुंचाने का ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। तुम अकेले हो या 100 हो, तुम गरीब हो या धनी हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं, उसमें दया नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक गुंजाइश हो सकती है, यदि वो अपराधी आपसे विनय करता है और आपको पक्का समझ में आता है कि अपराध तो बन गया इससे, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है इसकी। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति ना होने पर तात्कालिक संयोग से अपराध बन जाता है, वो समझ में आ जाता है। तो हमको उनको बख्शने की तो बात नहीं कह सकते, क्योंकि कानून के लिए न्यायालय है। अनीश पिल्लाई जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन करने हैं, इसके लिए आप मुझे मार्ग दिखाएं। आपके कांतिक वार्तालाप को नित्य देखने में मैं नित्य नारायण नारायण का जप करता हूँ। क्या इस नाम जाप से मुझे नारायण के साक्षात दर्शन एवं उनसे वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा? साथ में जो आवश्यक है वो भी दवा के साथ में परहेज आवश्यक होता है ना। भगवान नाम जाप के साथ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कोई चाह नहीं, भगवान के दर्शन के सिवा कोई चाह नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान। विमत्सरः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। यदि हम ऐसे आचरण करें, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी का अहित नहीं, और भगवान नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, और फिर धीरे धीरे ऐसा भाव आ जाए कि हमें भगवान के लिए रोना आ जाए।